हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। आज की कहानी का नाम है प्यार तो होना ही था। ये इस कहानी का भाग एक। यह एक रोमांटिक लव स्टोरी है। अगर आप भी लव स्टोरी, रोमांटिक स्टोरी या हिंदी लव स्टोरी पढ़ना पसंद करते हैं तो कहानी को पूरा जरूर पढ़ें। एक लड़की नैना सड़क पर तेजी से अपनी स्कूटी दौड़ा रही थी। उसके पीछे बैठी एक लड़की श्रेया थी, जो अभी अपनी तेज चलती सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश में लगी थी। वह उस लड़की से पूछती है, श्रेया, नैना दी, हम कहां जा रहे हैं, वो भी इतनी जल्दी? प्लीज ये स्कूटी थोड़ी धीरे चलाइए ना, मुझे डर लग रहा है। नैना, थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकती तू? श्रेया, पहले आप मुझे ये बताओ कि हम जा कहां रहे हैं। नैना, तुझे पता है ना आज मुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। श्रेया, हाँ मैं जानती हूं, आंटी ने मुझे बताया था, पर हुआ क्या है? नैना, मुझे उससे शादी नहीं करनी। श्रेया, प्लीज कुछ करना, मैं किसी और लड़के को पसंद करती हूं। श्रेया, तो दी आपको यह बात अंकल को बतानी चाहिए थी ना। नैना, तुझे क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की है? मैंने पापा से बात की, पर पता नहीं आज जो मुझे देखने आने वाला है उसने पापा पर क्या जादू किया है। पापा एक ही रट लगाए बैठे हैं कि शादी होगी तो उससे ही होगी, इसीलिए मैं तुझे लेकर यहां चली आई। जब तक वो लोग वापस नहीं चले जाते हम यही रहेंगे। वे दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाती है। श्रेया, जो कब से उसकी बात ध्यान से सुन रही थी, कुछ सोचकर बोलती है, श्रेया दी, अगर आप अंकल को घर पर नहीं मिली और उन्होंने आपका रिश्ता ऐसे ही तय कर दिया तो? नैना घबराते हुए, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। श्रेया सोचते हुए, दी, हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उस लड़के को ही घर जाने से रोक सके। नैना, पर वो हमारे कहने से रुकेगा थोड़े ही ना। श्रेया, हां, पर अगर कुछ ऐसा करे कि वह घर तक ना पहुंच सके तो? पर इससे पहले आप मुझे उस लड़के के बारे में बताइए जिसे आप पसंद करती हैं। आपने उससे बात की इस बारे में कि नहीं? नैना, हां, मैंने बात की है उनसे, पर वह अभी यहां है नहीं, किसी मीटिंग के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, पर कल तक वो आ जाएंगे। फिर वह पापा से बात करने को भी आने वाले हैं, पर आज। श्रेया, हाय, आप तो शर्मा गई। ठीक है, आप बेफिक्र होकर घर जाएं, मैं उसे रोकती हूं। आप सिर्फ मुझे उसकी थोड़ी बहुत डिटेल दे दीजिए। नैना उसे कुछ डिटेल देकर घर को निकल जाती है। श्रेया अब उस लड़के को कैसे रोका जाए ये सोचने लगती है। कुछ सोचकर वह स्कूटी की चाबी हाथ में घुमाती हुई रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है। वो लोग 12 बजे घर जाने वाले थे। अभी टाइम 9:30 हो गया है। वह जल्दी से उस लड़के के घर की ओर निकल जाती है। रास्ते में वह सिग्नल पर अपनी स्कूटी रोकती है। वह मन में उस लड़के को रोकने के बारे में सोच रही थी, इसीलिए उसका ध्यान रेड सिग्नल पर गया नहीं और उसने स्कूटी चालू कर दी। आगे एक ब्लैक कार से उसकी टक्कर हो गई। उसके मुंह से सिर्फ एक वर्ड निकला, श्रेया। ओ नो, उसने अपना सिर पीट लिया। वह दोनों अपनी गाड़ी साइड में लगा देते हैं। ट्रैफिक हवलदार भी वहां आ जाता है। उस कार से उसका ड्राइवर बाहर निकला और निकलते ही श्रेया पर भड़क गया। ड्राइवर, आपको दिखाई नहीं देता क्या? उसने अपनी गाड़ी को देखा। स्कूटी के टकराने से वहां काफी गहरा स्क्रैच हो गया है। उसने देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। ड्राइवर, अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती तो क्यों लेकर घूमती हो? और ना जाने वो क्या क्या बोलने लगा। श्रेया, देखिए, मैं मानती हूं मुझसे गलती हुई है, पर मैं आपसे माफी मांगती हूं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी उस गाड़ी से एक लड़का बाहर निकला। 6 फुट हाइट, गोरा रंग, छोटी नाक, पतले होठ। वह बहुत हैंडसम लग रहा था। किसी भी लड़की को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए उसकी सिर्फ एक झलक काफी थी। श्रेया भी उसे देखती रह गई। लड़का, कार को देख। तुम्हारे माफी मांगने से जो हमारा ये नुकसान हुआ है वह ठीक हो जाएगा। अब गलती तो श्रेया से हुई थी, इसलिए उसने एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, श्रेया, आपका जो भी नुकसान हुआ है मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। ड्राइवर, तुम्हें पता भी है यह गाड़ी कितने की है? श्रेया कुछ नहीं कहती है। लड़का, ठीक है, कितने दोगी तुम इस नुकसान की भरपाई के लिए? श्रेया मासूमियत से,
5,000 रुपए काफी होंगे ना? वो लड़का उसकी बात सुन हंसने लग जाता है। उसकी हंसी मानो श्रेया को चुभ रही थी। उसे लग रहा था जैसे वह उसकी इस बात का मजाक बना रहा हो। श्रेया गुस्से से, 5,000 रुपए में तुम्हारा ये स्क्रैच ठीक हो जाएगा ना? इसमें इतना हंस क्यों रहे हो? तुम्हें और ज्यादा चाहिए क्या? लड़का ड्राइवर से, चाचा आपको क्या लगता है 5,000 रुपए में हमारा स्क्रैच ठीक हो जाएगा? उसने 5,000 पर कुछ ज्यादा ही जोड़ डाला। ड्राइवर श्रेया से, तुम्हें पता भी है ये गाड़ी कितनी महंगी है और तुम 5,000 दोगी, इसमें क्या होगा? श्रेया, देखिए आपका जितना भी खर्चा होगा मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। आप मुझे बताइए कितने होंगे? लड़का, तुम सच में देना चाहती हो? श्रेया ने हां में गर्दन हिला दी। लड़का, ठीक है, अपना फोन दो। श्रेया, क्यों? मैं आपको पैसे दे देती हूं ना। उसने अपना पर्स देखा। वह सुबह नैना के साथ जल्दी आने के चक्कर में अपना पर्स लाना भूल गई थी। अब उसने अपना सिर पकड़ लिया। वह लड़का मुस्कुराते हुए बोला, लड़का क्या हुआ? श्रेया, क्या आप थोड़ी देर वेट कर सकते हैं? मैं अभी मेरी दी को पैसे लेकर बुलाती हूं। लड़का, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है बर्बाद करने को। लड़का ड्राइवर से, गाड़ी निकालो, हमें देर हो रही है। लड़का श्रेया से, फोन दो। श्रेया ना चाहते हुए भी अपना फोन उसे दे देती है। वह लड़का उसके फोन में अपना नंबर डायल करता है। लड़का, ये मेरा नंबर है, अपना प्रॉमिस भूलना मत, बिल भेज दूंगा। और अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाता है। श्रेया तो बस उसे देखती रह जाती है। कौन है ये लड़का और क्या होगा अब आगे, ये सब जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें। साथ ही इस कहानी का सबसे अच्छा मोमेंट कमेंट में बताएं।